नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। तो दोस्तों सीधा मुद्दे पे चलते हैं कि निफ्टी के टारगेट नेक्स्ट दिवाली के क्या रहेंगे। विद प्रूफ आपको मैं बताऊंगा टेक्निकल क्या कह रहा है, फंडामेंटल क्या कह रहा है, कितने परसेंट की ग्रोथ पॉसिबल है और कहां तक हमारे रिटर्न बन सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 पे पैटर्न आप देख सकते हो, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। अब ये प्योर ब्रेकआउट अभी हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक रेड कैंडल बनी है, फिर से चेक करने के लिए इस लेवल को आया है। और जैसे ही ये 26,300 के ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो आप मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो चुका है और अपवर्ड जर्नी शुरू हो गई है। बिल्कुल कप एंड हैंडल बना हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है तो ये जो लेवल होता है बेस से लेके यहां तक का, तो सेम लेवल ऊपर जाने की संभावना होती है। तो हम देखते हैं कि हाँ भाई कि कहां तक मार्केट जा सकती है। तो इसके हिसाब से 30,000 तक का लेवल बनता है। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट 1 ईयर में 30,000 के लेवल दिख सकते हैं। तो ये तो टेक्निकल बेसिस हो गया। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटली भी 30,000 तक पहुंचने की संभावना है। तो हम चलेंगे अपने एक्सेल शीट पे। इसमें हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखी हुई है जो कि अभी 209 लाख करोड़ है। मार्केट पी वैल्यूएशन 22.8 है। अगर हम मार्केट कैप को डिवाइड करते हैं पीई से तो नेट इनकम निकल के आ जाती है। दोस्तों हम मान के चलते हैं कि ग्रोथ रेट अगले 1 साल के लिए हमें 12% के आसपास मिलेगा। तो 12% मैंने क्यों लिया है, तो आप एक बार चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या बोल रहा है। तो मैंने ये डाला था कि नेक्स्ट दिवाली तक कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितने भी हमारे रेटिंग एजेंसीज हैं। तो बेस और मॉडरेट सिनेरियो में 8 to 12% अपसाइड बता रहे हैं अपनी इसमें। बुलिश में 14 to 15% और ऑप्टिमिस्टिक तो 15 to 18% है। तो हमने अपना बेस केस सिनेरियो दिया है और 12% का मान के चल रहे हैं कि हमारी नेट इनकम ग्रो होगी, रेवेन्यू ग्रो होगा हमारी निफ्टी 50 कंपनियों का। तो हम लगा लेते हैं कि अगर हम 12% इसमें लगाते हैं ग्रोथ रेट, तो हमारी नेट इनकम जो है, जो अभी जो 9 लाख करोड़ है, 9,18,000 करोड़ है, वो बढ़ के हो जाएगी 10,02,000 करोड़। तो हमारा फॉरवर्ड पी चला जाएगा 20.35। ये फॉरवर्ड पी 20.35 हमारा तब हो जाएगा जब 12% से हमारे नेट इनकम जो है वो ग्रो होगी, लेकिन हमारा निफ्टी नहीं बढ़ेगा। तो हमारा 20.35 हो जाएगा। तो अगर हमें 22.8 पे ही अपनी पीई वैल्यूएशन रखनी है, तो अभी निफ्टी 50 26,200 चल रहा है, तो वो बढ़ के 29,344 मतलब 29,300 पे निफ्टी दिखता है अगर 12% से हमारी नेट इनकम ग्रो होती है। और जब वो 12% से ग्रो होगी तो हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 234 लाख करोड़ पहुंच जाएगी। तो दोस्तों 12% हमने एक मॉडरेट सिनेरियो लिया हुआ है तो उस पे हम लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको मैं दिखाता हूं यहां पे कि अभी हमारी वैल्यूएशन क्या चल रही है, तो एक बार हम निफ्टी 50 की वैल्यूएशन देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं इसके। तो अगर आप 5 साल का देखोगे तो हम एवरेज के पास ही चल रहे हैं। तो अगर हम 12% से ग्रो होते हैं हमारी नेट इनकम निफ्टी 50 कंपनीज की, और हमारी निफ्टी नहीं बढ़ती है, तो हम चले जाएंगे 20.7 पे चले जाएंगे हम। तो मतलब बिल्कुल लोएस्ट चीप वैल्यूएशन पे हम आ जाएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर 12% से ग्रो होगा तो निफ्टी भी ग्रो होगा। दोस्तों टोटली डिपेंड होता है, जितनी भी हमारे निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स रहता है या कंपनी रहती है, वो स्लेव्स होती है इनकम की। अगर आपकी नेट इनकम बढ़ रही है तो उसको भी बढ़ना ही है। तो उसके हिसाब से दोस्तों अगर आपको 22.8 के पीई मल्टीपल पे ही रहना है, जो कि मैं महंगा नहीं बोलूंगा, अगर आप 10 साल का देखोगे तो आप एवरेज वैल्यूएशन के नीचे ही हैं, और 5 साल का भी एवरेज वैल्यूएशन के पास ही हैं। आपको इतना महंगा नहीं है। अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो प्राइस टू बुक अपने एवरेज से 5 साल में काफी नीचे चल रहा है। दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी प्राइस टू बुक आपको 4.5 से ऊपर दिखे तो समझ आना निफ्टी बहुत महंगी हो गई है। प्राइस टू बुक वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। और पी अगर आपको 24 के ऊपर दिखे तो आप समझ जाना कि निफ्टी भी महंगी हो गई है। तो अभी निफ्टी महंगी नहीं है। ग्रोथ रेट अगर 12% होता है तो 29,000 के आसपास निफ्टी आने की संभावना है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें भी हमने दिखाया था तो 30,000 निकल रहा था। तो आप मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट दिवाली के टारगेट हमारे 29 to 30,000 के बीच में रह सकते हैं, प्रोवाइडेड
हमारी कंपनी जो है वो 10 to 12% की ग्रोथ रेट रखे। और हमारे टेक्निकल भी वहीं पे दिखा रहा है, उसी लेवल को दिखा रहा है, और हमारा फंडामेंटल भी उसी को दिखा रहा है। हाँ, अगर कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप जानते हैं मार्केट में हर चीज प्रोबेबिलिटी पे ही होती है, कोई भी चीज जो है वो गारंटेड नहीं है। लेकिन हाँ, 10 से 12% के रिटर्न वेरी मच पॉसिबल है। और हम देख लेते हैं इसमें कितने परसेंट के रिटर्न पॉसिबल हैं। जहां से अगर हम 30,000 पहुंचते हैं, यहां से हम 15% के अगर 30,000 और अगर 29,000 के आसपास पहुंचते हैं तो 10%। तो मतलब 10 से 15% के रिटर्न पॉसिबल है निफ्टी में नेक्स्ट दिवाली तक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 10 से 15% तो रिटर्न खास है नहीं, कुछ अच्छे रिटर्न अगर मिल जाते तो ज्यादा मजा होता। 20-25% अगर हम इतनी स्टडी कर ही रहे हैं, एनालाइज कर ही रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो सेक्टर चूज करने होंगे जो अभी तक परफॉर्म नहीं किए हैं, उनकी हेडविंड चल रही थी, आपको उनमें रिकवरी पॉसिबल है और उनके रिटर्न ज्यादा बन सकते हैं। उनमें से एक सेक्टर मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वो निफ्टी आईटी का सेक्टर है। उसमें आप देख सकते हो वैल्यूएशन के वाइज भी वो अपनी एवरेज वैल्यूएशन से नीचे चल रहा है। 5 साल में भी देख लीजिए और 10 साल में भी वो एवरेज वैल्यूएशन के आसपास है। उसमें अगर आप निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखते हो तो कितनी चांसेस हैं उसके, आपको पता होगा मैं बहुत देर से निफ्टी आईटी पे बुलिश हूं। तो निफ्टी 50 का जो बेस था, यहां से अभी ये 10% बढ़ चुका है। पिछले कितने अगर आप पीछे देखो तो 11 बार से, मतलब 11 बार 4, पिछले 2-3 महीने से ही इसने 10% के रिटर्न दे दिए हैं। वही अगर कोई यहां से टिका हुआ है और वो देखता है कि जब निफ्टी 29,000 जाएगी तो हमें कितने रिटर्न निफ्टी आईटी इंडेक्स में मिल सकते हैं, तो वो कोई 35 to 36% के रिटर्न है। और जिनकी ट्रेन छूट गई है, किसी ने यहाँ ट्रेन पकड़ी है, किसी ने यहाँ पकड़ी है, वो अभी भी ट्रेन अगर पकड़ता है तो उसके लिए अभी भी अगले साल तक 23% के रिटर्न उसके लिए भी बचे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी की बात है, ये कोई गारंटेड नहीं है। कुछ भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कीजिए। मैं एक स्टडी कर रहा हूं और वो स्टडी के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें इतनी पॉसिबिलिटी अभी रिटर्न की बन रही है। तो दोस्तों, टारगेट हमारे 29 to 30,000 के निफ्टी के नेक्स्ट ईयर दिवाली के। देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।